जय कार्ड सिद्ध। अभी क्या होता है आजकल, अनेक लोग मुझे जो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सब चिंताक्रांत दिखाई देते हैं। बोलता नहीं, असुर इतने बढ़ गए हैं, असुरों ने ऐसा किया, असुरों ने वैसा किया, और ये सब ऐसा ऐसा चल रहा है। ये वैदिक परंपरा का क्या हो जाएगा? तो देखो, अभी ये सब बातें जो भी मैं देखता हूं, सुनता हूं, और वो लोग बहुत दुखी कष्ट भी दिखाई देते हैं, चिंताक्रांत भी दिखाई देते हैं। तो भी मैं उन्हें एक बात हमेशा बताना चाहता हूं और बताता हूं। जो पालनहार विष्णु जो है ना, उन्होंने उन्हें उन्हें हमें समझाया है। वही बात उन्होंने अर्जुन में भगवत गीता में समझाई है। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे सामने युद्ध है, युद्ध करते रहो बस। और यानी खुद कार्य करो, ऐसा अर्जुन को समझाते हैं। और वैसा ही भगवान भगवत गीता में यही इस बात समझाते हैं। उसने क्या बताया देखो, वो हम देखो, हम बहुत कुछ बातें करते लेकिन हम ये भगवान के पर विश्वास नहीं रखते। भगवान ने क्या बताया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखो क्या बताया। जब भी ये धर्म जो है, परंपरा जो है, ये संपूर्ण विश्व मैंने निर्माण किया है, और वह विश्व का पालन करना है मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कार्य है। हाँ, और ये सब धर्म से ही जीना चाहिए। यानी धर्म यानी क्या है? जो वेद में बताया ना, सत्य, अहिंसा, स्थेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, सब बातें वेद में समझाई है। तो वो वेद का हिसाब से ही सबने जीना चाहिए। और जो कोई वेद के हिसाब से जिएगा नहीं, और जब भी अधर्म का उत्थान हो जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी ना, तो मैं खुद फिर धर्म का पुनर्स्थापना करने के लिए और सज्जनों को रक्षण करने के लिए मैं ये भूतल पर देह धारण करके खुद आऊंगा। देखो भगवान का आश्वासन है। फिर आगे यह भी बताता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या बताया उसने? देखो, परित्राणाय साधु नाम, जो अच्छे तरह से जीते हैं, धर्म से जीते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, और जो अधर्म से जीते हैं उनका विनाश करने के लिए, उनका पारिपत्य करने के, मैं खुद ये भूतल पर बार बार देह धारण करके आऊंगा, ये बताता है देव। तो हम क्या करना चाहिए? हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और हमारा जैसा भगवान ने बताया, उन्होंने बताया ना, तुम कार्य करो, कर्म करते रहो, वैसा हमें करना चाहिए। और यदि हम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते रहेंगे, अच्छे तरह से जिएंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्म, ये सब बातें समझ के हम ये भूतल पर व्यवहार करेंगे, तो अपना पालनहार विष्णु भगवान अवश्य हमारे संरक्षण के लिए आ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं करना। देखो, हमारी सब देव देवता है ना। देखो, हम कल दसरा मनाया, हमने क्या किया? दसरे के दिन हमने शास्त्र की पूजा की और शस्त्र की भी पूजा की। यानी क्या होता है, हम जब भी ये भूतल पर देह धारण करते आते आए, तो हमारे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। शास्त्र यानी क्या? शास्त्र यानी वेद वेद ने जो बातें समझाई है, आचरण शास्त्र समझाया है, प्रस्थान त्रय जो समझाई है, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ये सब बातें जो समझाए, तो उसका अध्ययन हमें करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यास करना चाहिए। यानी शास्त्र के अनुसार हमें जीना चाहिए। पंच महायज्ञ हमें करने चाहिए, आवश्यक है। और दूसरा, हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। यदि कोई आक्रांता हमारे ऊपर शस्त्र लेके आ जाएगा, जो जैसे आतंकी बताया जाता है, तो आतंकी को वध करना ही चाहिए। ये षट एते आतंकी जो है, भगवान ने 6 आतंकी बताए। तो ये 6 आतंकी जो है वो वध्य ही है, ख्याल रखो। जो हाथ में शस्त्र लेके हमारे ऊपर आ जाएगा, हाँ, जो पॉइजनिंग करेगा, स्त्री का अपहरण करेगा, भूमि का अपहरण करेगा,
जो 6 प्रकार के जो अग्नि लगाएगा, तो ये आतंकी जो है वो वध्य ही है, ऐसा भगवान ने बताया। देखो, यानी भगवान क्या करता है? संरक्षण करता है। पालनहार भगवान है, संरक्षण करता है। लेकिन हमें खुद भी शक्ति सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए। इसलिए नवरात्र दसरा में हम क्या करते हैं? 3 दिन हम शक्ति की उपासना करते हैं, 3 दिन हम वित्त शक्ति की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और 3 दिन हम सरस्वती की पूजा करते हैं। तो हमारा ये कार्य ऐसा चालू रहेगा, तो हमें किसी भी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। हम निर्भय और निशंक होके जी सकेंगे, और वह हमारा अधिकार है। हरेक जो देह धारण करके भूतल पर आता है, हरेक का ये अधिकार है। तो वही हिसाब से हमें चलना ही चाहिए। देखिए, इसलिए पालनहार विष्णु भगवान हमारे अंदर मौजूद है, उसके ऊपर विश्वास रखो और कार्य करो। जय कार्ड सिद्ध, जय का